यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एडुटेरिया का बीपीएससी के यहाँ पर फुल यहाँ पर जो टेस्ट है वो 30 नंबर देखेंगे। ठीक है, तो 30 नंबर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 30 नंबर पेपर। और यहाँ से पहला जो पार्ट वन रहेगा 1 से लेके 76 या 76 नंबर क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग 12 तक पेपर पूरे कवर कर चुके हैं। और यहाँ से ये खत्म होने के बाद हम लोग यहाँ पर केजीएस का उठाएंगे, करीब 2-3 पेपर कंटिन्यू यहाँ पर केजीएस का करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि एमजी सलाई एफजी सलाई एफजी सलाई क्या होगा? ये हो जाएगा आपका चंपारण एक गिरिजन समिति। ठीक है, ये हो जाएगा गठित द्वारा चंपारण एक गिरिजन कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और इसका उद्देश्य नील किसानों को शिकायतों की जांच करना था। डब्ल्यू बी हैकॉक हो जाएगा आपका जिला मजिस्ट्रेट चंपारण। बतक मियाँ, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे सी का 3। आगे डी का 4 हो जाएगा राजकुमार शुक्ल गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण। करेक्ट आंसर बी यहाँ से पहले का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं, यहाँ पर दूसरा है, दूसरा बोला है निम्नलिखित व्यक्तित्व और उनकी जहाँ पर कार्यस्थल है उसके बारे में विचार करना है। युग में से कौन यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? पहली बात है, पहला यदुनंद शर्मा हो जाएगा आपका यहाँ से क्या, ये गया करेक्ट है। यमुना कार्य दरभंगा सारण करेक्ट हो जाएगा। कारानंद शर्मा चंपारण नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कारानंद शर्मा जो होगा ये यहाँ से जो मुख्य क्षेत्र मुंगेर है ना, तो यहाँ से इसमें चंपारण नहीं होगा। आंसर यहाँ से क्या गलत पूछा था, तो सी यहाँ से गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बकास्त भूमि जो है उसके बारे में विचार करना है कि यहाँ पर इसका तात्पर्य क्या था और जिसे लेकर 1930 में दशक में बिहार किसान आंदोलन शुरू हुआ था। आंसर क्या होगा? क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा यहाँ से तीसरे का करेक्ट आंसर सी आंसर सही है। वह भूमि जिसे जमींदार अपने पास रखते थे और अस्थायी किसानों को पट्टे पे किराए पर देते थे। सी तीसरे का सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में सविनय विज्ञान आंदोलन 1930 के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी के बाद बिहार कांग्रेस का नेतृत्व किसने संभाला था? आंसर क्या होगा? ये संभाला था, चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा दीप नारायण सिंह, इसका सही आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। 5वां नंबर है कि बिहार विद्यापीठ में के बारे में बताना है कि कौन सा निम्नलिखित में से सही होगा। इसमें ये बोला बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन गांधी जी ने किया था। 5वें का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। मजहल हक इसके कुलाधिपति थे। सेकेंड बात भी क्या होगी? करेक्ट है। तीसरा, ब्रज किशोर प्रसाद इसके कुल सचिव थे, कुलपति थे। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें करेक्ट है। 5वें का आंसर 1, 2 और 3 डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 5वें का। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 1932 का तारापुर नरसंहार बिहार के जो जिले हैं इससे संबंधित है किससे? आंसर हो जाएगा छठे का करेक्ट आंसर यहाँ से मुंगेर, इसका सही आंसर है। ठीक है, मुंगेर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कौन के घटनाओं को सही नेतृत्वकर्ता के हिसाब से शामिल करेंगे? कौन है सही नेतृत्वकर्ता कौन हो जाएगा बताना है आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वें का, ये पहला नखास पिंड आंदोलन आपका हो जाएगा पहले का अंबिका कांत सिंह। ठीक है, उसके बाद आपका होगा आजाद दस्ता ए नंबर जयप्रकाश नारायण। बेगूसराय जुलूस जो है ये हो जाएगा किसका 3 का डी रघुनाथ ब्रह्मचारी। और दांडी मार्च 4 का सी गिरिवरधारी चौधरी। करेक्ट आंसर है 7वें का, ये यहाँ से सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। 8वां फिजी द्वीप के बारे में, इसमें से मेरे 21 वर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? फिजी द्वीप मेरे यहाँ पर 21 वर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन थे बताना है आपको। सोचो क्या होगा इसका आंसर। करेक्ट आंसर यहां से 8वें का हो जाएगा पंडित तोताराम, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नंबर बोले कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है ना। थोड़ा सा देखो ब्लर दिख रहा है लेकिन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से बोला कि कथन किस व्यक्ति से संबंधित है। आंसर हो जाएगा 9वां नंबर। इसमें बोला कि वे भागलपुर बिहार के स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है,
सेकंड बात है उन्होंने आजाद हिंद फौज सरकार के गठन में सुभाष चंद्र बोस पर सहायता की थी। तीसरी बात है वे चित्तरंजन दास के निजी सचिव थे। तीन बातें हैं, तो किसके बारे में बता रहा है? ये बता रहा है आनंद मोहन सहाय के बारे में। बी आंसर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 10 है सोमेश्वर श्रेणी के संबंध में विचार करना है। सोमेश्वर श्रेणी भारत नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। 10वीं का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसका निर्माण तृतीय काल में हुआ था। सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगी। और इसकी उपस्थिति बिहार के उत्तर पश्चिम तथा ये बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। ये भी बात करेक्ट है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहां से 1 2 3 बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है बिहार के दोआब क्षेत्रों और उनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में विचार करना है। घाघरा गंडक दोआब उत्तर पश्चिमी बिहार के पूर्वी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। पहला क्या होगा? 11वीं का पहला स्टेटमेंट यहां से सही है। सेकंड गंडक कोसी दोआब मिथिला के उत्तरी गंगा मैदान में क्षेत्र में अंतर्गत आएगा। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा कोसी महानंदा दोआब सीमांचल क्षेत्र का हिस्सा है जिसमें पूर्णिया और कटिहार जैसे जिले शामिल हैं। तीनों बात करेक्ट है। 11वें का आंसर 1 2 3 डी। क्वेश्चन 12 है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है पूछा है ना? कौन सा सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा 12वें का करेक्ट आंसर यहाँ से। इसमें जो नॉर्थ के यहाँ पर रीजन है, ठीक है, नॉर्थ रीजन के यहाँ पर जो गंगा का जो मैदान है उसको लेकर दक्षिण जो उसकी ओर यहाँ पर रहेगा करेक्ट। यहाँ पर सी इसका रहेगा। 12 का सी करेक्ट है। 12 का सी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जो बोलावती मैदान का जो है ये ढाल दक्षिण की ओर होगा, राइट। और ये बिहार का लगभग यहाँ पर ये 96% भाग मैदान है जबकि शेष भाग इसका पर्वतीय पठारी होगा, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस भौगोलिक शब्द का संबंध गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाली विशेष आकृति से है नहीं है? आंसर 13 का हो जाएगा। दून इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। दून इसका करेक्ट आंसर क्योंकि दून शब्द गंगा के बाढ़ के मैदान के बजाय हिमाचल जैसे शिवालिक पर्वत के श्रेणियों में स्थित घाटियों को संदर्भित करता है। आगे आते क्वेश्चन 14 14 नंबर। है निम्न युग्मों पर विचार करना है। पहली बात है धारवाड़ चट्टान है, ठीक है। और पूछा गया में से कौन सा गलत बता रहा है? धारवाड़ भी रखा है, विंध्य रखा है, टर्सरी दे रखा है और क्वार्टरनरी दे रखा है। आंसर हो जाएगा 14 का करेक्ट। यहाँ से जो इसमें से रॉन्ग पूछा है कौन सा इसमें से गलत होगा, है ना? गलत कौन सा है? 14 का गलत हो जाएगा। यहाँ से क्वार्टरनरी चट्टान यहाँ पर कृषि और कृषि चट्टाने के लिए होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? 14 का डी करेक्ट है। यहाँ पर ये जो क्वार्टरनरी चट्टान बोला कृषि के लिए बात गलत है इसकी, क्योंकि क्वार्टरनरी निक्षेप में गंगा और उसकी सहायक नदियों में लाई गई उपजाऊ जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो शामिल होती है जो बिहार के अत्यधिक उपजाऊ कृषि मैदान को निर्माण करने में सहायता करती है। तो ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 को ओपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की अधिकांश जलवायु किस प्रकार के अंतर्गत आती है? किस प्रकार जलवायु के अंतर्गत आएगी? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? बी CWG प्रकार के अंतर्गत आएगी है, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 16। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है बताना है। 16 में करेक्ट आंसर हो जाएगा जोन सेकंड में बांगर मिट्टी की प्रधानता होती है, जबकि गलत है, राइट। क्यों गलत है? क्योंकि जोन जो सेकंड है इसमें उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान में बांगर या पुरानी जलोढ़ मिट्टी का व्यापक वितरण पाया जाता है, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 17 बोले निम्नलिखित पर विचार करने कौन सा सम्मिलित नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं इसको 17 को कौन सा सम्मिलित नहीं है। इसमें बोला पर्वत पदी मिट्टी, ठीक है। पहला क्या होगा? करेक्ट है, सही सम्मिलित है यहाँ पर। सेकंड क्या होगा? तराई मिट्टी 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी उत्तरी पट्टी होती है। सेकंड बात यहाँ से क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। तीसरा बांगर मिट्टी बल सुंदरी मिट्टी होती है। खादर मिट्टी प्रतिवर्ष आने वाले अवसाद होते हैं। चारों बातें करेक्ट है। 17 का आंसर 1 2 3 सी। क्वेश्चन 18 है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकरण और ग्रामीण जनसंख्या के संबंध में विचार करना है। बिहार की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या अर्बन जो पॉपुलेशन जिसका हिस्सा करीब 11.3% है। 18 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बिहार में सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाला जिला पटना है और जबकि सबसे कम नगरीकृत वाला जिला समस्तीपुर होगा। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें सही है। आंसर सी।
क्वेश्चन 19, बिहार के निम्नलिखित में से जिलों को उनके पूरी तरह से भूकंपीय क्षेत्र में स्थित हैं पांचवें में, क्या होगा आंसर इसका? 19 का आंसर हो जाएगा यहाँ से मधुबनी और अररिया इसका, सॉरी मधुबनी और सुपौल इसका आंसर होगा, बी नंबर 19 का भी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बिहार के 38 जिलों में से 8 जिले भूकंपीय क्षेत्र 5 सिस्मो जो सिस्मिक जोन 5 होते हैं उसमें आते हैं, जिसमें मधुबनी और सुपौल पूरी तरह से इस जोन में शामिल हैं। क्वेश्चन 20, इनमें से बोला विचार करने का प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम, गैलेना, एस्बेस्टॉस सही सम्मिलित है कौन सा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सही सम्मिलित है। 20 का आंसर यहाँ से क्या होगा बताओ? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से ये करेक्ट है। प्राकृतिक गैस पूर्णिया किशनगंज कटिहार, ठीक है, और पेट्रोलियम ये भी करेक्ट है, चंपारण पश्चिमी, गैलेना बांका, लेकिन एस्बेस्टॉस रोहतास इसमें नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एस्बेस्टॉस मुंगेर होना चाहिए यहाँ पर। 1 2 3 करेक्ट है। 21 है, 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है? 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? राजतरंगिणी सी यहाँ से सही आंसर है। राजतरंगिणी इसकी रचना 12वीं शताब्दी में कल्हड़ द्वारा संस्कृत में की गई थी और इसमें कश्मीर के राजा का क्रमबद्ध इतिहास दर्ज है और आधुनिक इतिहास के अनुसार इसे भारत की पहली वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक माना है जो वैज्ञानिक और तर्कसंगत के आधार पर ऐतिहासिक मानदंडों को खरी उतरती है। 21 का सी। 22, सर्वप्रथम मानव को आग की जानकारी किस काल में प्राप्त हुई थी? ये किस काल में मिली थी? पूरा पाषाण काल इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 23 है, सिंधु घाटी या सिंधु सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु को अपरिचित थे? इससे आंसर हो जाएगा 23 से ये लोहा से परिचित थे, क्योंकि सिंधु घाटी के लोग लोहे से परिचित थे। वे भारत में लोहे का उपयोग इस सभ्यता को समाप्त होने के बहुत बाद उत्तर वैदिक काल में आसपास हुआ था, ठीक है। हालांकि इस सभ्यता के लोग तांबा, कांस्य, जो टीन है, इस सबके यहाँ पर मिश्रण होता था। आगे आते क्वेश्चन नंबर 24 बौद्ध धर्म की जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों के संबंध में विचार करना है। दोनों परंपराएं वेदों की अपौरुषेयता को स्वीकार नहीं करती थी। 24 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, दोनों परंपराएं सृष्टिकर्ता ईश्वर को मोक्ष प्राप्ति के लिए अनिवार्य नहीं मानती हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से भी करेक्ट है। तीसरा है, दोनों परंपराएं स्थायी शाश्वत आत्मा को अस्तित्व से अस्वीकार करती हैं। यह बात गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना तो बौद्ध धर्म और ना ही जैन धर्म वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करता है, ना ही मोक्ष प्राप्त करने को लेकर, ना ही ईश्वर की आवश्यकता मानना है। तो सिर्फ 1 2 करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 25 प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म से है या किस धर्म ग्रंथ में? आंसर हो जाएगा 25 का करेक्ट आंसर ऋग्वेद इसका सही आंसर होगा। 26 आता है 26 नंबर, बोला है उत्तर मेरूर अभिलेखों के संबंध में विचार करना है। ये चोलकालीन ग्राम प्रशासन की जानकारी देते थे। 26वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है। और उत्तर मेरूर जो है ये कहाँ है? तमिलनाडु का शिलालेख चोल काल की स्थानीय ग्राम प्रशासन की प्रणाली को जानकारी देता है। इसमें समितियों के लिए सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता का उल्लेख मिलता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, इसमें कुडवोलो पद्धति का विवरण मिलता है। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि इसमें कुडवोलाई प्रणाली, ये लॉटरी पर्ची प्रणाली होती थी, उसका उपयोग करते थे, भी बात सही है। चौथी बात है, ये अभिलेख राज प्रथम के शासनकाल के थे। ये बात गलत है, क्योंकि ये शिलालेख प्रांतक प्रथम के शासनकाल के थे, ना कि राज प्रथम। 1 2 3 करेक्ट है आंसर यहाँ से बी। 27 से 27 बोला कि यहाँ पर इमारत और इसके निर्माता संबंधित शासक कौन है बताना है। 27 में देखो यहाँ पर पहला है, एक तो सीरी का किला को हो जाएगा क्या? अलाउद्दीन खिलजी 1303 ईस्वी में, ठीक है। अगला हो जाएगा आपका यहाँ पर अलाई मीनार अलाउद्दीन खिलजी कुतुब मीनार परिसर में, ये भी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, हाँ ठीक है, करेक्ट है। थर्ड यहाँ पर है तुगलकाबाद गैसुद्दीन तुगलक, ये भी करेक्ट 1321 में। और जहाँ पर ना मोहम्मद बिन तुगलक 1326 से 1327, ये भी करेक्ट है। सभी बातें सही हैं, आंसर डी। क्वेश्चन 28 है 28 नंबर है, निम्नलिखित में से वंशों में से दिल्ली के शासन का क्रम क्या था? आंसर हो जाएगा 28 का करेक्ट आंसर क्या था? ये था, एक तो गुलाम वंश,
ठीक है। उसके बाद आपका क्या आएगा, गुलाम वंश के बाद दूसरा आएगा आपका खिलजी वंश, उसका तीसरा आएगा सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। करेक्ट आंसर 24231 सही आंसर है 28 का बी। 29 निम्नलिखित में से सही युग्म पर सम्मिलित कौन सा नहीं है? 29 में कौन सा नहीं है? आंसर हो जाएगा 29 का करेक्ट आंसर ये डी नंबर दीवान रियासत बलवन, ये गलत है, क्योंकि दीवान रियासत जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण नीति को लागू करने और उसको स्थापित करने के लिए किया गया था, ना कि बलवन द्वारा। 30 नंबर आते हैं 30 नंबर है निम्नलिखित पर विचार करना है। तालीकोटा का युद्ध जो है, ये तालीकोटा का युद्ध जो है 30 तालीकोटा का युद्ध या राजसी टांगड़ी का युद्ध 1565 में लग गया था, है ना। यहाँ 1765 बोल रहे हैं तो गलत हो जाएगा, या 1665 बोल रहे हैं गलत है। कितना होना चाहिए? 1565। सेकेंड बात है, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज को 8 प्रधान या 8 महान सेनापति कहा जाता था। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? गलत है अभी, क्योंकि कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 महान सैन्य कमांडर नहीं बल्कि 8 महान तेलुगु कवि को लेकर बताते थे। दोनों बातें गलत हैं। आंसर गलत पूछा है तो क्या हो जाएगा? गलत पूछा है तो दोनों गलत है, सी। 31 नंबर है, इसमें बोला आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं कौन से? आंसर 31 को जाएगा, ये बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। डी यहाँ से सही आंसर है। 32 मोहम्मद गजनवी या महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये था आर्य समाज। ये यहाँ से सॉरी आर्य समाज नहीं, इसका आंसर होगा उत्बी, इसका आंसर होगा डी, है ना। उत्बी क्या था इसका आंसर है, क्योंकि उत्बी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहास था और इसने किताब उल यामिनी या तारीख ए यामिनी की रचना की थी। उसने महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों का वर्णन जिहाद के रूप में किया है। 33 नंबर आते हैं। 33 है, इनमें से बोला कि कौन सा जो मूवमेंट है, आंदोलन है, पश्चिमी शैली की शैक्षणिक संस्थानों के पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा दोनों की स्थापना से जुड़ा है। आंसर 33 का हो जाएगा, ये जुड़ा है आर्य समाज से। ठीक है, आंसर क्या होगा? आर्य समाज इसका सही आंसर होगा। 34 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अखिल भारतीय दृष्टिकोण वाला पहला संगठित राजनीतिक संगठन कौन सा था? ये था इंडियन एसोसिएशन, बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने भारतीयों को एक राजनीतिक मंच में यहाँ पर लाने को लेकर की थी, और इसे अखिल भारतीय दृष्टिकोण वाला पहला संगठित राजनीतिक संगठन माना जाता है। आगे आते हैं क्वेश्चन 35 नंबर। 35 है फेडरल हॉल के बारे में विचार करना है। इसे बंगाल विभाजन के बावजूद उसकी एकता के प्रतीक के रूप में परिकल्पित किया गया था। 35 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इसकी आधारशिला 16 अक्टूबर 1905 को आनंद मोहन बोस द्वारा रखी गई थी, सही है। तीसरा, इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्यालय के रूप में स्थापित किया गया था, गलत है, क्योंकि इसकी आधारशिला 16 अक्टूबर 1905 को आनंद मोहन बोस ने रखी थी और इसे कांग्रेस का मुख्यालय नहीं बनाया गया था। 1 to 6 करेक्ट है। यहाँ से आंसर क्या होगा? आंसर इसका हो जाएगा ए करेक्ट है ना। 36 आते हैं। गंडमक की संधि 1879 में ब्रिटिश सरकार निम्नलिखित में से किस के बीच यहाँ पर हस्ताक्षरित हुई थी? आंसर 36 का हो जाएगा, याकूब खान इसका आंसर होगा। द्वितीय अफगान युद्ध के बाद 26 मई 1879 को ब्रिटिश भारत सरकार और अमीर याकूब खान के बीच गंडमक की संधि हस्ताक्षर हुए थे, सी आंसर है। 37 नंबर है, पंजाब हिंदू सभा के संबंध में विचार करना है। इसकी स्थापना 1909 में की गई थी। पहली बात क्या होगी? 37 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इसके नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस बात के लिए आलोचना की कि वे भारतीयों को एक एकल राष्ट्र की एकजुट करने को लेकर प्रयास कर रही है, सही होगा। तीसरा, इसने राष्ट्रीय कांग्रेस के साम्राज्यवाद विरोधी नीतियों का समर्थन किया था, गलत है, इसने समर्थन नहीं किया था। ठीक है, 37 के बाद गलत हो जाएगी, आलोचना की थी इसकी। ठीक है, आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट, 37 का आंसर है। 38 आते हैं, 38 नंबर। यहां पर लेखक और भाषा दे रखा है, ठीक है, तो कौन सा यहां पर सही है? सुब्रमण्यम भारती, मलयालम। ठीक है, पहले क्या होगा? 38 का स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो सुब्रमण्यम भारती मुख्य रूप से तमिल में लिखते थे, मलयालम में नहीं लिखते थे, इसलिए गलत हो जाएगा। लक्ष्मी बेजबरुआ असम के, सही बात है। तीसरा, अल्ताफ हुसैन अली उर्दू, करेक्ट है। 2 और 3 सही है, सही आंसर 38 का, 38 का बी करेक्ट है। 39 नंबर है, 39 नंबर। इसमें बोला कि ब्रिटिश ने
1935 में बर्मा में ब्रिटिश भारत में अलग मुख्यालय क्यों किया था? सॉरी, मुख्यालय नहीं है, फिर से पढ़ते हैं। ब्रिटिश ने 1935 में बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग क्यों किया था? मुख्यतः ये पूछ रहा है, क्यों अलग किया था? क्योंकि देखो, क्योंकि इसलिए अलग किया था क्योंकि भारत सरकार ने 1935 के तहत 1 अप्रैल 1937 से बर्मा को ब्रिटिश भारत में अलग कर दिया गया था और अंग्रेजों को उद्देश्य था कि बर्मा स्वतंत्रता आंदोलन की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलग करने का कमजोर करना पड़ा था। इस वजह से आंसर क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 40 नंबर है 40। 1937 के फैजपुर अधिवेशन में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा, जिसे अब अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के रूप में जानते थे, कि दूसरे सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर क्या होगा? 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर 40 का चार नरेंद्र देव, बी यहां से सही आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन 41 है 41 नंबर। बिथन स्कूल के संबंध में विचार करना है। इसकी स्थापना 1849 में कलकत्ता में की गई थी, पहली बात करेक्ट। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके सचिव थे, सही है। यह भारत में महिला शिक्षा आंदोलन का पहला प्रमुख संस्थागत परिणाम था, यह भी करेक्ट है। तीनों बातें सही है। 41 का आंसर 1, 2, 3 डी करेक्ट है। 42 आते हैं 42 नंबर। इसमें बोला परमहंस मंडली, जिसकी स्थापना 1849 में महाराष्ट्र में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? इसका उद्देश्य था 42 में कि बाल शास्त्री जंबेकर जो थे, इन्होंने मराठी पत्रकारिता के पिता के रूप में जानते थे और उनको 1832 में दर्पण समाचार पत्र शुरू किया था। आंसर बी यहां से 42 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहां पर जाति से मतलब पुनर्विवाह शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे आते हैं। परमहंस मंडली, आगे आते क्वेश्चन 43 नंबर। 43 है 1832 में शुरू किए गए साप्ताहिक समाचार पत्र दर्पण की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? किसने की थी बताओ? आंसर हो जाएगा 43 का करेक्ट आंसर यहां से। करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बाल शास्त्री जंबेकर होगा क्या? हाँ, बाल शास्त्री जंबेकर इसका आंसर होगा, बी नंबर ये। ठीक है। क्वेश्चन 44 है लोहितवादी को 19वीं शताब्दी के महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार तर्कवाद के रूप में समर्थक किए थे, उनका उपनाम क्या था? उपनाम था क्या? 44 का आंसर हो जाएगा, उनका उपनाम था गोपाल हरि देशमुख, बी यहां से 44 का सही आंसर होगा। ठीक है। 45 आते हैं। किस वर्ष कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1929, सी यहां से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 बोले विलियम विल्सन हंटर द्वारा संकलित इंपीरियल गेजेटर ऑफ इंडिया के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? इसमें से बताना है। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि ब्रिटिश भारत का एक व्यापक प्रशासनिक और सांख्यिकी विवरण प्रदान करना था, बी यहां से आंसर होगा। क्वेश्चन 47 है राजा राममोहन राय के सहयोगी वर्ष के संबंध में विचार करना है। देखते हैं 47 को। पहली बात है डेविड ने हेयर ने शिक्षा को उसकी जो क्षेत्र में सहायता की थी, करेक्ट है। ठीक है। और सेकंड बात है अलेक्जेंडर डफ बंगाल में शैक्षिक सुधारों को लेकर स्टॉफिस मशीनरी थे, ये बात सही होगी। और ताराचंद चक्रवर्ती ब्रह्म समाज के पहले सचिव थे, ये बात करेक्ट है 1828 में, है ना। तीनों बातें करेक्ट है। 47 का आंसर 1 to 3 डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है 48 यंग बंगाल आंदोलन के संबंध में विचार करना है। यह 1820 के दशक में उत्तरार्ध 1830 के दशक में बंगाली बुद्धिजीवियों के बीच उभरा था। 48 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहां से इसका क्या होगा? करेक्ट होगा, करेक्ट है। दूसरा, इसके नेता प्रेरणा स्रोत हेनरी विवियन डेजरियो थे, ये भी बात करेक्ट है। तीसरा, इस आंदोलन ने फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के आदर्श से काफी प्रेरित था, यह प्रेरणा ली थी। तीनों बातें यहां से सही हैं, इसकी 1 to 3 आंसर होगा। 49 नंबर है ब्रिटिश भारत में केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को अलग करने की दिशा में पहला कदम निम्नलिखित में से किसने उठाया था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो, इसका सही आंसर होगा। 1870 में लॉर्ड मेयो ने प्रांतीय सरकार को निश्चित अनुदान देकर वित्तीय विकेंद्रीकरण की पहली योजना शुरुआत की थी। 49 हो गए। 50 आते हैं 50 आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 के 1816 के बीच में विचार करना है। यह युद्ध 1816 में सुगोली की संधि के साथ समाप्त हुआ था। 50 का
पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इस संधि के तहत नेपाल काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट स्वीकार करने पर सहमति दी थी, सेकंड भी सही होगा। तीसरा, युद्ध के बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी पूरे नेपाल का विलय कर लिया गया था, ये बात गलत है क्योंकि ब्रिटिश रेजिमेंट तैनात करने पर सहमति व्यक्त की थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल का विलय नहीं किया था। इसमें 1 2 सिर्फ ही करेक्ट होगा। इसमें 51 है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। बांध और इसकी अवस्थिति क्या है देखते हैं 51 में। इंडोनेशिया, अच्छा इंडोनेशिया नहीं, क्या दे रखा है बांध, इसमें भी रखा है सेनार बांध। सेनार बांध क्या होगा, देखो जो सेनार बांध है ये आपको हो जाएगा कहाँ, ब्लू नील सूडान, है ना। आगे इग्ना बांध, क्या लिखा है इग्ना, हाँ इंगा बांध, जायरे कांगो नदी। आगे लिखा करीबा बांध, करीबा बांध आपका हो जाएगा कहाँ, करीबा बांध आपका हो जाएगा, चलो इसको भी देख लेते हैं। केजी बांध लिखा है ना, केजी बांध कहाँ पर हुआ, केजी बांध, कहोरा बांध, कहोरा बासा बांध लिखा है इसमें कहीं, कहोरा बासा बांध इसमें तो नहीं है। इसका देखो हो जाएगा ये आपका दूसरे में आएगा ना, करीबा बांध आपका हो जाएगा जम्वेजी नदी पर, ठीक है, और केजी बांध हो जाएगा आपका नाइजर नदी पर। करेक्ट आंसर बी आंसर होगा। 52 आते हैं 52 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहे माउंट डुकोनो किस देश में स्थित है। माउंट डुकोनो स्थित है किस देश में, ये स्थित है इंडोनेशिया। माउंट डुकोनो इंडोनेशिया के उत्तरी मलाकू या मालुकू प्रांत हेमलवेरा द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। 53 है, सूची को सूची 2 को सम्मिलित करना है। फर्स्ट यहाँ पर है, इसमें से प्रमुख यहाँ पर इसके वे, यहाँ पर जो सो खाड़ियाँ होती हैं बेस, ठीक है, और यहाँ पर कैसे इनको डिफरेंट टाइप से अलग करती हैं। पहले यहाँ पर है वे ऑफ रीगा, ठीक है, सेकेंड है बेथुनिया की, बे ऑफ बेथुनिया, ठीक है, बिस्के, और यहाँ पर इंग्लिश चैनल। तो कौन सा मैच करेगा, देखो बे ऑफ रीगा जो है ये जाएगा 53 में, इस्टोनिया और लात्विया को अलग करेगा, तो पॉलिटिक्स अगर यहाँ से होगा इसमें, ठीक है। 2 बुथिनिया, बुथिनिया क्या होगा थर्ड, स्वीडन एंड फिनलैंड, बिस्के, बिस्के आपको जाएगा 4 फ्रांस एंड स्पेन, और इंग्लिश चैनल जो होगा ये फर्स्ट, ब्रिटेन एंड फ्रांस करेक्ट है, ठीक है। A2 B3 C4 D1 करेक्ट आंसर यहाँ से 53 का डी, 53 का डी करेक्ट है। 54 है, 54 नंबर है, इनमें से बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी बैकाल झील से निकलती है। आंसर क्या होगा 54 का करेक्ट आंसर, ये निकलती है अंगारा नदी से, बी आंसर क्या होगा 54 का सही है। क्वेश्चन 55 है, मरुस्थलीय क्षेत्र में बनने वाली मशरूम सेल निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का परिणाम है। 55 का आंसर हो जाएगा ये परिणाम किसका, ये परिणाम है एक तो अपघर्षण का और दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ से अपस्फीति का परिणाम होगा। सॉरी एक तो परिणाम होगा यहाँ पर, सॉरी ये नहीं होगा पूरा, एक ही आंसर पूछा है ना इसमें कौन सा, तो एक इसका आंसर अपघर्षण होगा, ठीक है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले छत्रक सेल मुख्यतः ये मुख्य रूप से हवा द्वारा किए जाने वाले अपघर्षण की क्रिया से परिणाम होते हैं। ये यहाँ से करेक्ट आंसर 55 का होगा। 56 नंबर है, पूर्वी घाट से संबंधित निम्नलिखित पर विचार करना है। इसका विस्तार ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक है। पहली बात क्या होगा, क्योंकि भारत के पूर्वी जो घाट से ओडिशा में तमिलनाडु तक एक टूटी हुई श्रृंखला के रूप में फैला है, पहला करेक्ट है। सेकंड, पूर्वी घाट औसत ऊंचाई लगभग पश्चिमी घाट की अपेक्षा से मैक्सिमम होगा, ठीक है, गलत है यहाँ पर, अपोजिट बता रहा है इसका, क्योंकि यहाँ पर उससे कम होगा, लो है ना, मैक्सिमम नहीं है। सेकंड गलत हो गया। थर्ड, पूर्वी घाट में कटीले शिखर तीव्र ढाल सहित यहाँ पर अधिक विषम होते हैं, करेक्ट होगा 1 और 3। 56 का आंसर सी। 57 है, भारत में कौन से राज्य विजिंजाम अंतर्राष्ट्रीय समुद्र पत्तन में स्थित है। 57 का आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, नहीं क्या होगा केरला में इसका आंसर होगा केरल, ठीक है। इसे अदानी ग्रुप द्वारा पीपीपी मॉडल के आधार पर विकसित किया जा रहा है, याद रखना है। 58 आते हैं 58, निम्नलिखित पर विचार करने। भारत में 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में समुद्री तटरेखा लगी है। पहला क्या होगा स्टेटमेंट, पहला क्या होगा, पहली बात यहां से 58 का करेक्ट हो जाएगा, सही है। सेकंड बात है, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में पांडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 2 राज्यों में फैला हुआ है। सेकंड क्या है, गलत होगा, 4 केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाराष्ट्र राज्य है, गलत है ना, कौन सा होगा, राजस्थान है,
वन सिर्फ करेक्ट है, करेक्ट आंसर सी। 59 आते हैं 59 नंबर, 59 क्वेश्चन है। उनसठ नंबर है, भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में विचार करना है। अभिलेखित थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, मैं आपको पढ़ के बताता जा रहा हूँ। अभिलेखित वन क्षेत्र के बाहर वन आवरण में अधिकतम वृद्धि बिहार में हुई है। पहला क्या होगा? 59 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा? करेक्ट है, गलत है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश में 33% भाग पर वन था। भारत में वनों की स्थिति के हिसाब से यहाँ पर जो बोल रहा है 2023 के अनुसार कुल वन आवरण यहाँ पर जो है उसमें बिहार ये बोला तो गलत हो जाएगा। इसका क्या पूछा है इसमें? कौन सा सही है ना? हाँ तो पहला गलत है। सेकंड, भारत के कुल भूभाग का करीब 24.76 भाग पर वन है। गलत है। कितने भाग पर वन है? 21.76 भाग पर। ये भी गलत है। यह केवल 10 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में के पास 33% से अधिक वन क्षेत्र है। ये भी गलत है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ से इसके गलत है। आंसर क्या होगा? इसमें से कोई सही नहीं है। 59 का आंसर डी करेक्ट है, कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला उच्च वायुदाब कहाँ स्थित होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का। ये मेडागास्कर के पूर्व में स्थित होता है। सी यहाँ से इसका सही आंसर होगा। दक्षिणी महासागर में मेडागास्कर के पूर्व में लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर एक स्थायी उच्च दाब क्षेत्र जिसे यहाँ पर मेस्करिन हाई कहा जाता है। यह भारतीय दक्षिणी पश्चिम मानसून की तीव्रता और गति महत्वपूर्ण को लेकर प्रभावित करता है। 60 का सी करेक्ट है। यहाँ से आगे आते हैं 61 नंबर 61, कैबिनेट में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? इसका आंसर बता चुका था मैं अभी। क्या था आंसर? कैबिनेट के रैंक वाले मंत्री शामिल होते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन 62 नंबर 62 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि संघ की मंत्रिपरिषद के संबंध में बताने कौन सही होगा? संघ की मंत्रिपरिषद के बारे में करेक्ट है। यहाँ से आंसर हो जाएगा ये मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करते हैं। सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 63 आते हैं, भारत के मानववादी जो है उसके बारे में इनकी योग्यता और नियुक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है? कोई ये कथन सही होगा है ना, 3 गलत होंगे। तो सही कौन सा है? 63 का आंसर हो जाएगा वह भारत का नागरिक होना चाहिए और राष्ट्रपति की राय के प्रतिष्ठित कानूनविद होना चाहिए। डी यहाँ से सही आंसर होगा। 64 नंबर है, भारत के न्यूनतम मालिका परीक्षक का एक जो है उसके बारे में जानना है कि कौन से यहाँ पर इसमें गलत कथन है। उसके कार्यकाल का प्रशासनिक व्यय संसद के मतदान के अधीन होता है। पहली बात क्या है? 64 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा? गलत है। सेकंड, पद छोड़ने के बाद वह भारत के सरकार या किसी राज्य सरकार के पद पर नहीं होगा। एकदम सही बात है। सिद्ध क्षमता या सिद्ध दुराचार के मामले में संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण पारित किए जाने के उसे पद से हटा सकते हैं। सही बात है। गलत पूछा था तो केवल एक गलत है, ए नंबर। 65 आते हैं 65 नंबर 65 है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। देखते हैं अनुच्छेद 26 आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता होती है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ठीक है। आर्टिकल 40 से आपको पता है कि ग्राम पंचायत को लेकर गठन था, संगठन है ना, ग्राम पंचायत के गठन को लेकर के, और ये डीपीएसपी में। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय, ठीक है, और 239 के शासित प्रदेशों का प्रशासन। करेक्ट आंसर ए करेक्ट है। 66 आते हैं, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची तीसरी अनुसूची के बारे में कौन सा यहाँ पर प्रावधान शामिल है बताना है। सही उत्तर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का। एक तो संघ के मंत्री के पद की शपथ का प्रारूप होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस जो होगा उसके द्वारा यहाँ पर जो ओथ लेते हैं या शपथ लेते हैं वो भी हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड बात भी सही है। थर्ड, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसकी जो ओथ होती है ना, उसमें यहाँ पर इसका जो मेथड या इसका जो प्रारूप रहता है वो यहाँ से 66 में क्या होगा? गलत होगा, ये नहीं होगा। और ये संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ प्रतिज्ञा का प्रारूप होगा। 1 2 4 करेक्ट है। 66 का आंसर सी। 67 नंबर है, राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी के बारे में विचार करना है। घोषणा जारी होने की तिथि के 2 माह भीतर इसे संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है। पहला 67 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा? गलत है। राष्ट्रपति इसे प्रधानमंत्री की लिखित सलाह पर आधार पर घोषित कर सकता है। यह भी बात यहां से गलत है, ठीक है। तीसरा, संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद आपातकालीन निश्चित
अनिश्चित काल तक यहाँ पर प्रभावी रहता है, ना ही इसे रद्द किया सकता है, ये भी गलत है। राष्ट्रपति को किसी भी समय बिना संसद की स्वीकृति के रद्द कर सकता है, ये बात करेक्ट है, डी नंबर। पूछा क्या था, सही पूछा था तो डी करेक्ट होगा। 68 नंबर है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में विचार करने, कौन सा यहाँ पर सही होगा? देखो यहाँ पर जो सही है 68 में ये हो जाएगा, ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत की सभी सीटें प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाती हैं और पंचायत चुनाव को लड़ने की उम्र कितनी होती है? 21 वर्ष होती है, क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। और मतदान की 18 वर्ष होती है। पंचायत चुनाव लड़ने की 21 वर्ष बताई जा रही है, ठीक है, ध्यान रखना है। और मध्यवर्ती जिला स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। आंसर 67 का 68 का भी। 69 नंबर है, राज्य विधान परिषद जो है स्टेट लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसके बारे में कौन सा सही होगा? स्टेट लेजिस्लेटिव के बारे में जो सही है यहाँ से ये हो जाएगा, ये विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मानता रहता है? आंसर 70 का हो जाएगा। एक तो अनुच्छेद आर्टिकल कोई होगा, कौन सा होगा? 70 का आंसर हो जाएगा आंसर 343 71 हो जाएगा, भारत के समष्टि आर्थिक सूचकांक के बारे में इंडिकेटर्स के आधार पर वर्ष संशोधन और संबंध में विचार करना है। सांख्यिकी और कर्म मंत्रालय ने सकल घरेलू उत्पाद और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आधार पर वर्ष को संशोधित करके 22-23 किया है। पहला क्या होगा? 71 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है ना। वित्तीय वर्ष 2022-23 को नए आधार वर्ष के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि वह भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्व अमृतकाल की शुरुआत को दर्शाता है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसका आधार वर्ष 24 था, है ना, 24 था और इसका 23 किया गया था, 22-23। और यहाँ पर ये बोला था कि गलत क्यों होगा? फिर ये पूछा क्या इसमें? सही पूछा है ना। पहला बात तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, दूसरी बात इसकी गलत है क्योंकि 22-23 को आधार वर्ष के रूप में इसलिए चुना गया था क्योंकि स्वतंत्रता के 25 वर्ष हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पर, है ना, ये गलत हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर है, नए भोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई श्रृंखला को हाल में घरेलू उपभोग को लेकर केस में एकीकृत करने को लेकर आधार वर्ष 2024 से स्थानांतरित किया गया है, ये बात सही है। और थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 23-24 कर दिया गया और 22-23 कर दिया गया। तो देखो 1, 3, 4 इसका सही है ना, दूसरा गलत होगा आंसर इसका। आंसर सी 72 है, वे प्राप्ति और यहाँ पर इसके प्रकार के सही उदाहरण बताने कौन कौन सा होगा, ठीक है। सही प्रकार जो हो जाएगा 72 का ये हो जाएगा यहाँ से आपका क्या होगा? 72 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये होगा आपका, इसमें हो जाएगा राजस्व का आपका आंतरिक ऋण पर ब्याज भुगतान, ठीक है। उसके बाद बी का पूंजीगत व विदेशी सरकारों को दिए गए ऋण, और सी का आपको हो जाएगा पूंजीगत प्राप्ति ऋणों की वसूली, राजस्व प्राप्ति जीएसटी से संग्रह होगा। करेक्ट आंसर 72 का क्या होगा? ए करेक्ट है हाँ। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं के मॉडल को उनके प्राथमिक फोकस के हिसाब से बताना है, मॉडल लक्ष्य और इसके फोकस। आंसर 73 का हो जाएगा क्या? करेक्ट आंसर जो है इसमें ये ए का 2 बुनियादी ढांचा बचत, ठीक है। उसके बाद बी का 3 मानवीय भारी औद्योगिकरण, राम मनमोहन ये हो जाएगा आपका सी का 4 आर्थिक उदारीकरण, गार्डिकल रणनीति जो है ये हो जाएगा डी का निर्यात संवर्धन के माध्यम से आत्मनिर्भरता। करेक्ट आंसर 73 का ए करेक्ट है। 74 नंबर आते हैं, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, विकथन है और कारण भी दे रखा है, हाँ कारण यहाँ पर दे रखा है, विकथन दे रखा है। आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष अप्रैल दिसंबर तक के बीच में भारत की कोर मुद्रास्फीति लगातार उच्च बनी रही है, जो भले ही इसके समग्र खुदरा मुद्रास्फीति गिरकर 1.7 ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गई है। 74 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, सेकेंड बोला कि कारण में ये उच्च कोर मुद्रास्फीति अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक तनावों के कारण सोने और चांदी की वैश्विक कीमतों में निरंतर उछाल के कारण थी। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा? आंसर यहां से इसका क्या हो जाएगा? सोचो, आंसर यहां से हो जाएगा इसका 1, 2 दोनों करेक्ट है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है। 74 का ए यहां से करेक्ट है। 75 आते हैं, 75 है,
केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित सूर्योदय क्या लिखा, पूर्वोदय निकास ढांचे के संबंध में विचार करना है, ठीक है। और इसमें औद्योगिक गलियारे के तहत सुव्यवस्थीकरण नोड जो है उसकी स्थापना का प्रस्ताव कहाँ किया गया था, बताओ कहाँ किया गया था। आंसर क्या होगा, सोचो क्या होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का, यहां से क्या 75 का सही आंसर यहां से होगा दुर्गापुर, सी यहां से आंसर होगा, ठीक है। 76 नंबर है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम CRA-2 के तहत बिहार के कितने जिले का चयन किया गया था। आंसर 76 का हो जाएगा, ये किया गया था। करेक्ट आंसर क्या होगा 76 का, 7 निश्चय नहीं, इसका आंसर हो जाएगा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 में जलवायु अनुकूलन को लेकर के CRA-2 के तहत कितने जिलों का चयन किया गया था, कितने जिलों का चयन किया गया था। आंसर क्या होगा इसका, CRA-2 के तहत करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा देखना होगा, देखते हैं। 76 का आंसर हो जाएगा 35, इसका आंसर होगा ना, डी यहां से करेक्ट आंसर है, ठीक है, याद रखना है। तो इस टाइप से देखो हम लोग 76 की क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और जो 77 है, 77 से 150 तक हम लोग यहाँ पर पार्ट 2 में कवर करेंगे। 76 से 150 तक पार्ट 2 में कवर करेंगे। जितने यहाँ पर टॉपिक आए हैं वो सब टॉपिकों को आप जाकर डीप में अच्छे से कवर करो, एक एक पॉइंट को कवर करो। और जितने सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन जैसे कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर CRA-2 पूछा गया, तो जाकर पूरा अच्छे से इसको पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे में कहाँ पर पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं को लेकर के क्या टॉपिक थे, ये आपको पढ़ना है पूरा, राइट। और जैसे कि ऊपर हम लोग ने क्वेश्चन देखे कि जैसे कि यहाँ पर भारत के समष्टि आर्थिक जो सूचकांक है क्या होता है, 73वें संविधान संशोधन को लेकर क्या क्या पॉइंट थे, उस सबको जितने भी टॉपिक आए हैं उस टॉपिक लिस्ट बना करके पूरा आप अच्छे से पढ़ते जाओ, क्योंकि लास्ट टाइम अभी आपका है और आपको BPSC के लिए टाइम मिल गया, तो आप पूरी लिस्ट बना करके अच्छे से फुल लेंथ पेपर के हिसाब से पूरा कवर करते जाओ, ठीक है। एंड करते हैं, कल हम लोग यहाँ पर इसको पार्ट 2 करेंगे और फिर फिनिश होगा पेपर, फिर KGS का पेपर हो सकेगा तो कल ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।